अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 का रिव्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें फर्स्ट टॉपिक की बात करें, वर्क एंड एनर्जी, तो इसमें आपने वर्क की डेफिनेशन याद करनी है और इसके अलावा एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, इसमें आप ऐसा करोगे कि अगर आपको ये डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आप इसको डिफाइन करने के बाद इसका फॉर्मूला और इसके अलावा इसका यूनिट लिखेंगे। इसी तरह अगर एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है तो एनर्जी की डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसका यूनिट लिखेंगे। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन एनर्जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आप सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे, उसके बाद आप उससे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पूछा गया है, तो आप काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, साथ ये डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें आपने तमाम जो भी इसकी फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इसके अलावा हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, यानी आप सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज मेंट बाय इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाए, आप पहले इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद आप ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेडिंग लिखने के बाद उसको यानी उसको इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर आप उसके अलावा जो फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो इसकी यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेडिशनल मेथड्स को कन्वेंशनल मेथड्स भी कहते हैं। इसमें अगर आपको, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी वन ऑफ देम। ठीक है, आपसे ट्रेडिशनल मेथड्स पूछे जाएंगे, आपने सभी के नेम्स लिखने हैं, उसके बाद किसी भी एक मेथड को आप एक्सप्लेन करोगे जो भी आपको इजी लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई एक भी पूछा जा सके, कोई आपको स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है, जैसे थर्मल पावर का पूछे या न्यूक्लियर पावर का, तो जो भी पूछा जाए आपने उसके साथ उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के भी तौर पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपने इसकी डेफिनेशंस भी याद कर लेनी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। तो आपने लिखने हैं कि द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसी तरह से थर्मल पावर की डेफिनेशन के फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, या इसके अलावा थर्मल पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, या थर्मल पावर किसे कहते हैं, किसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर, और इसके अलावा आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सा जो है हम फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर में, या इसके अलावा न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, उसमें आप ये लिखोगे कि when the nucleus of heavy atom is broken, a large amount of energy in the form of heat is released. This process is known as nuclear fission. Next है क्वेश्चन नंबर 9, describe any 3 non-conventional methods of producing electricity। पेज नंबर 97 पर देखें, नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स को नॉन कन्वेंशनल मेथड्स भी कहते हैं। आपसे एनी 3 पूछे गए हैं मेथड्स, तो आप कोई से भी मेथड जो भी आपको इजी लगते हैं आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सोलर एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। इसके अलावा आप
इसके अलावा आप विंड पावर और टाइडल पावर की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। इन विंड पावर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट ब्लोइंग एयर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और टाइडल पावर में आप बिग टाइड्स ऑफ वाटर आर जनरेटेड इन द सी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून। द एनर्जी ऑफ दीज टाइड्स इज नोन एज टाइडल एनर्जी। इसके अलावा डायग्राम्स जो है, कोई भी टॉपिक हो आपने उसके साथ उसकी डायग्राम मस्ट ड्रॉ करनी है, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोमास एंड सॉलिड वेस्ट। इसमें आपको बायोमास की डेफिनेशन आनी चाहिए कि बायोमास किसे कहते हैं। इसको आप इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 101 पर भी आपको मिल सकती है, या इसके अलावा अगर आप यहाँ से नोट कर लें कि बायोमास इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर लें, यहाँ तक, ठीक है। एनिमल डंग एंड सेवेज एट्सेट्रा। इसके अलावा आपसे बायोमास किस तरह से प्रोड्यूस होती है इसका मेथड पूछा जा सकता है। आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने ये इसको, ठीक है, रेडी करना है। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका यूनिट जो कि आपने स्टार्ट के लेक्चर में ही पढ़ लिया था। इसके अलावा आपको पावर की डेफिनेशन, इसका यूनिट और इसका फॉर्मूला आना चाहिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10। इन व्हाट यूनिट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर्ड, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इसमें आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद पेज नंबर 101 पर डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर का प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग, ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखोगे। BTU, डिफाइन BTU क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसमें आप इस BTU को डिफाइन करेंगे कि BTU किसे कहते हैं। द BTU इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और साथ आप ये भी लिखोगे कि 1 BTU इज़ इक्वल टू 1055 जूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके अलावा इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बताया था कि आप इसको डिफाइन करने के बाद हेडिंग देंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें आप लिखोगे एयर, वाटर एंड लैंड एट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, हाउ डज इट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो थर्मल पोल्यूशन एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड, तो उसमें आप लिखोगे फैक्टर्स दैट कॉज थर्मल पोल्यूशन। उसमें आप ये सारे फैक्टर्स लिख देंगे जो कि पेज नंबर 103 तक आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, तो जिसमें आप ये लास्ट लाइन लिख देंगे। इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आपको डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाई थी, डिफॉरेस्टेशन, इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड कोल, ठीक है। और किस तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं डिग्रेडेशन को, इसमें आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो ज़रूर आने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल हैजर्ड एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूल हैजर्ड अगर आपको इस पे नोट आ जाता है तो आपने इसको डिटेल में यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसमें आप साथ हेडिंग्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेथड्स की, ठीक है, किस तरह से यहाँ प्रोटेक्शन की, और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग जो है वो रेडिएशंस की डेफिनेशन लिखेंगे। इस तरीके से आपने इस फुल टॉपिक को एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी हम एनर्जी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं, इसके लिए भी कुछ सजेशंस हैं, ठीक है। वो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसके अलावा पेज नंबर 106 और पेज नंबर 107 पर बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी आपने ज़रूर पढ़ना है और इनको याद भी करना है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि इस फुल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको आप अपनी नोटबुक पर लिखना भी है।